नमस्कार, मैं एमपी आकोदिया। आप देख रहे हैं आड़ोती टाइम। हम आज डॉक्टर शैलेंद्र बिल्ला, जो बिल्ला हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं, इनसे जानते हैं आईपीएलयू के बारे में। आईपीएलयू कौन सी बीमारी है, किस प्रकार ये अटैक करती है और किस प्रकार इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और इसके बचाव क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सर से हम पूरी डिटेल जानते हैं। नमस्कार सर। सर, ये आईपीएलयू आ रहा है, इसके मामले में इस शुरुआती में किस दौर से आई पे अटैक करता है? आजकल बरसात के दिनों में हर साल आई फ्लू होता है किसी न किसी रूप में। पर किसी साल कम होता है, किसी साल ज़्यादा। इस साल बहुत अत्यधिक मामला आई फ्लू के हम देख रहे हैं। करीब करीब हमारे ओपीडी में आने वाले 100 में से 40 लोगों को आई फ्लू है। उनके मरीज आ रहा है अपनी आंखों में सूजन के साथ पानी, लाली, दर्द और चुभन के साथ आ रहा है। उनकी आंखों में, दोनों आंखों में सूजन है। तो ये बीमारी जो है अपन आम भाषा में आई फ्लू कहते हैं, और ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट होती है। एक जने से, घर के जैसे एक सदस्य को है, तो ये संभावना है कि दूसरों को भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसलिए इसमें आपको प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपन आँख के हाथ नहीं लगाएं। अगर अपन ने आँख के हाथ लगाया है, पानी आँख को साफ करा है, तो अपने हाथों को साबुन से धोएं और बार बार साबुन से आँखें धोएं। हर व्यक्ति अपनी दवाएं अलग रखें, एक दवा नहीं रखें। दवा एक ऐसा होता है ना कि आमतौर पे एक एक के आई फ्लू हुआ, उसने दवा खरीद ली तो वही दवा दूसरे, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। अगर हम एक ही दवा से दूसरे को डालेंगे तो दवा खुद भी इन्फेक्शन फैला देती है। इसलिए हर जने का सेट अलग रखें, साबुन से हाथ धोएं, अपना तकिया, टॉवल, रुमाल ये सब बिल्कुल सेपरेट रखें, और साबुन से हाथ धोना बार बार ना भूलें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। सर, जैसे गांव शहर सिटी में तो क्या है, लोग थोड़ा अगर कुछ होते हैं डॉक्टर के पास आ जाते हैं, लेकिन गांव के क्या है, जब तक ज़्यादा नहीं होता, जब तक नहीं आते, जैसे किसान लोग खेती में काम कर रहे हैं, दवाई छिड़क रहे हैं, उनको किस प्रकार सावधानी बरतना चाहिए ताकि ये बीमारी अटैच नहीं करे? गाँव के लोग एक प्रोटेक्टिव चश्मा लगा सकते हैं, मतलब चश्मा लगा लें एक सादा, ताकि उससे बार बार उंगली और या हाथ अपना आँख पे नहीं लगे। और मेडिकल स्टोर पे जाके सिंपल एंटीबायोटिक, अगर वहाँ सुविधा नहीं है, डॉक्टरी सुविधा नहीं है, तो सिंपल एंटीबायोटिक डालना चालू करें। कोई भी स्टेरॉइड वाली दवा ना डालें, स्टेरॉइड की दवा इस बीमारी को बढ़ा देती है। सिंपल एंटीबायोटिक डालें, और अगर ये सिम्पटम 2-3 दिन में नहीं ठीक होते हैं तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये बड़ा घातक भी हो जाता है। हीरे पे निशान रह जाते हैं, जिससे कि हमेशा हमारी देखने की क्षमता हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। सर, जैसे आपने बोला कि एंटीबायोटिक, सिंपल एंटीबायोटिक डाले और स्टेरॉइड ना डाले, ये क्या होती है बीमारी और क्या नहीं होती है? जो गाँव के लोग हैं वो नहीं जानते, इनको आप विस्तार से समझाइए। दो आई ड्रॉप्स में एक बहुत प्रचलित होती है स्टेरॉइड्स की दवाएँ। स्टेरॉइड की दवाएँ में होता है, जैसे कोई भी डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन, तो वो अज्ञानतावश डाल लेते हैं, भूलवश डाल लेते हैं, उससे बीमारी बढ़ जाती है। इसमें प्लेन एंटीबायोटिक डालनी चाहिए, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मोक्सिफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, टोब्रामाइसिन आदि। पर ये सारी दवाएँ सिर्फ़ आप किसी डॉक्टर के संरक्षण में ही डालें, बिना जाने, बिना पूछे नहीं डालें, और कितनी बार डालनी चाहिए डोज़ेज़ वो देखें। आप कोई ना कोई आपका नर्सिंग या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट गाँव में ज़रूर मिल जाता है या आस-पड़ोस के एरिया में, तो एक बार आप उससे दिखा लें, डॉक्टर या किसी भी चिकित्सीय कर्मचारी से दिखा के फिर ही दवाएँ काम में लें। सावधानी आपके हाथों में है, सावधानी आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि बार-बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, और अपने सामान अलग रखना, ताकि एक बीमारी। हाँ, एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि बीमारी देखने से नहीं फैलती है। मानिए कि कोई को, सामने वाले को आँख आ रही है और मैंने उसकी आँखों में देख लिया, तो ये हम पुरानी धारणा है कि उसकी आँख देखने से आँख में मेरे भी आ जाएगी। बल्कि अपितु ये बीमारी स्पर्श की है। सामने वाले से हाथ मिलाऊँगा मैं, जिसके कंजक्टिवाइटिस हो रही है, तो उसके हाथ मिला के फिर मैं अपने आँख के हाथ लगा दूँगा, तो ये बीमारी मुझे आ जाएगी। इसलिए आप अभी सबसे नमस्कार करिए हाथ मिलाने की जगह, और एक डिस्टेंस बना के रखिए, एक दूरी बना के रखिए एक-दूसरे से, और देखने से बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती। आप अपने हाथों को बार-बार स्वच्छ रखिए, यही मेरा इस बीमारी के लिए संदेश है। सर, तो एक बार आप ये बता दीजिए, जैसे गाँव में आपने बोला ओफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन जो भी एंटीबायोटिक है वो लेना है, तो किस डोज़ में लेना है, किस मात्रा में लेना है, ताकि बहुत सारे लोग जो नहीं जा पाते डॉक्टर के पास, तो ताकि वो घर पे ट्रीटमेंट कर सकें? देखिए, ये दवाएँ चिकित्सा परामर्श के बिना नहीं लेनी चाहिए। फिर भी मान लीजिए कि बहुत ही ऐसा स्थिति है कि हमारा पास कोई नहीं है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है, उसको 4 से 6 बार, 1-1 बूंद दिन में 4 से 6 बार डाल सकते हैं, वो सेफ़ है। अगर किसी तरह की इससे रिएक्शन होती है, एलर्जी होती है, तो तुरंत इसको बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें। दर्द के लिए दर्द निवारक गोली आप ले सकते हैं, अगर अत्यधिक दर्द हो रहा हो तो। और जैसे सर, आँखों में रेडनेस होती है, जो लाल-लाल होती है आँखें, तो वो इस बीमारी से होती है या अन्य कारण भी होता है जिस कारण आँख लाल हो जाती है? आँखों में लाल होने के तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस भी हो जाती है, केमिकल गिरने से भी हो जाती है, मच्छर गिरने से भी हो जाती है। पर अभी इन दिनों बरसात में अमूमन हम देख रहे हैं कि अभी तो सिर्फ़ एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो रही है। सिर्फ़ जो हो रहा है, संक्रमण फैल रहा है। तो इस स्थिति में जब तक संक्रमण रहेगा तब तक आँख भी लाल रहेगी, दर्द भी रहेगा, सूजन भी रहेगा। जैसे-जैसे संक्रमण कंट्रोल होता है, वैसे-वैसे आपको आराम आने भी लग जाता है। ठीक है, हमने सर से जाना किस, अभी जो आईपीएलयू हो रहा है, इसमें बचाव के
बारे में जाना और इसके बारे में जाना किस तरह के अपने को सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से भी ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह में बचे, किसी की हाथ ना मिलाए और किसी की वस्तु उपयोग में ना ले, अनजान वस्तु को ना छुए। और स्वास्थ्य का यही है, स्वस्थ रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, हेल्थी रहे। धन्यवाद।